हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है इस मैटर अराउंड अस प्योर के इस वीडियो के पार्ट 8 के अंदर फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। और ये दोनों टॉपिक्स जो है वो हमारे लास्ट टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जैसे कि सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मैटर होता है उसके अंदर दो तरह के चेंजेस होते हैं। पहला चेंज होता है फिजिकल चेंजेस एंड सेकंड मतलब जो चेंजेस होता है उसको हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। अब समझते हैं कि दोनों चेंजेस क्या होते हैं। A substances is said to undergo a physical change when only the physical properties such as the shape, size, color or state of the substances changes। अब ये बताया है कि कोई भी जो substances जो होता है उसके अंदर फिजिकल चेंज को तब कहा जाता है जब उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है, चेंज होता है। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, उसका शेप में चेंज होना, उसके साइज में चेंज होना सब्सटेंसेस की, उसका कलर चेंज होना और उसकी जो स्टेट जो होती है उसके अंदर जो सब चेंज जो कुछ होता है उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अब सेकंड जो है इसमें नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म, मतलब इसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंसेस जो होता है वो नहीं बनता है। मतलब सिर्फ उसके जो सब्सटेंसेस होते हैं उसके शेप, साइज, कलर और स्टेट के अंदर चेंजेस होते हैं। इसके एग्जांपल कौन से हैं? मेल्टिंग ऑफ आइस और बॉइलिंग ऑफ वाटर। इसको कैसे समझते हैं? जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है तो जो आइस होती है वो सॉलिड फॉर्म होता है वाटर का, और जब हम इसको मेल्ट करते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो इसकी सिर्फ स्टेट के अंदर चेंज हुआ है। इस तरीके से जो बॉइलिंग ऑफ वाटर होता है उसके अंदर सबसे पहले वाटर किसकी फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। जब हम इसको क्या करते हैं? बॉयल करते हैं तो ये किसकी फॉर्म में बदल जाता है? गैस फॉर्म के अंदर बदल जाता है। ओके, तो मतलब इस तरीके से जो चेंजेस होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। इनकी सिर्फ स्टेट के अंदर चेंजेस हुए हैं। इसी तरीके से शेप, साइज और कलर के अंदर भी चेंज हो सकता है। जैसे शेप के अंदर चेंज का फॉर एग्जांपल ले सकते हैं। शेप और साइज का मतलब जो कोई भी सब्सटेंसेस है यदि आप उनको हिट करते हैं, मतलब बाहर से उसके ऊपर फोर्स या उसको प्रेशर करते हैं, मतलब थोड़ा सा किसी चीज से, उसका जो शेप होता है, जैसे बैलून है, बैलून को क्या करते हैं आप? पहले फुला देते हैं। ओके, ये आपका बैलून है, इसके आपने प्रेशर किया तो फिर क्या हुआ? ये मतलब प्रेस होके इस शेप में आ गया, तो मतलब इसका जो शेप और साइज जो है वो चेंज हो गया। तो ये सब जो एग्जांपल्स जो है वो किसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं? फिजिकल चेंज के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। A substances is said to undergo a chemical change when a new substances with completely new properties is formed। मतलब जो सब्सटेंसेस जो होता है उसमें केमिकल चेंज को तब कहा जाता है या केमिकल चेंज तब माना जाता है जब एक मतलब उसके अंदर क्या बनता है? न्यू सब्सटेंसेस जो होता है वो फॉर्म्ड होता है, वो बनता है और उसकी जो प्रॉपर्टी जो होती है वो भी क्या होती है? एकदम नई होती है। ओके, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी मतलब उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? एकदम नई होती है। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं? बर्निंग ऑफ वुड और पेपर। जैसे हम वुड और पेपर को क्या करते हैं? मतलब बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो पाउडर फॉर्म की जो प्रॉपर्टी होगी, पाउडर फॉर्म का जो वुड मतलब वुड का जो पाउडर फॉर्म है या पेपर का जो पाउडर फॉर्म जो होता है उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी होगी वो मेन मतलब जो प्रोडक्ट है उससे क्या होगा? डिफरेंट होता है। इसी तरीके से इसका जो सेकंड एग्जांपल जो है वो है शॉरिंग ऑफ मिल्क। मतलब जैसे मिल्क का क्या होना? खट्टा होना, वो क्या कहलाता है? वो भी केमिकल चेंज के अंदर कन्वर्ट होता है। तो जो मिल्क होता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, जो खट्टा मिल्क हो गया है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो मतलब इसके अंदर क्या होता है? कुल मिला के न्यू सब्सटेंसेस जो होता है वो क्या होता है? वो बनता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज जो होती है वो भी क्या होती है? एकदम डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से हम दोनों जो चेंजेस हैं उसको टेबुलर फॉर्म में भी समझ सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि जो फिजिकल चेंज जो है और केमिकल चेंज होता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो एट फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं, चेंज इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंज जो होता है उसका वो क्या होता है, टेम्पररी होता है और रिवर्सिबल होता है। और जो केमिकल चेंज जो होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है। अब जैसे हमने किसी सॉलिड मतलब जो आइस है उसको हमने क्या किया है, मेल्ट किया है, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, ये पानी के अंदर, मतलब लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया है। मतलब जब इस पानी को हम वापस क्या रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब जो दो मतलब फॉर्म्स एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती है तो उसको हम प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और ये टेम्परेरी है इसलिए बोलते हैं कि इसको मतलब ये एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, चेंज हो सकते हैं, इसीलिए ये टेम्परेरी है, मतलब फिक्स नहीं है। ओके, अब जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट और इरिवर्सिबल होता है, इसको समझते हैं। जैसे हमने मिल्क से क्या बना दिया है, कर्ड बना दिया है, ओके, दही बना दिया है। तो एक बारी दही बन जाना, मतलब एक बारी अगर कर्ड बन गया है तो उसको हम मिल्क के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। और फिर कर्ड क्या है, वो परमानेंटली बन गया है, तो इसलिए इसको चेंज को परमानेंट चेंजेस कहते हैं। सेकंड डिफरेंस हमारा है ये है कि इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, मतलब सिर्फ स्टेट बदलती है। इसके अंदर ये होता है कि न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, मतलब इसके अंदर क्या बना, जो कर्ड बना है नया प्रोडक्ट, तो वो क्या है, एक न्यू प्रोडक्ट है, मतलब वो। अब हमारा जो थर्ड डिफरेंस जो है इसके अंदर ये है कि जनरली एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज ड्यूरिंग द चेंजेस, मतलब इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो ना तो एब्जॉर्ब होती है और ना ही रिलीज होती है। जैसे हमने आइस को क्या बदला, मतलब थोड़ी देर बाहर रखा तो वो लिक्विड बदल गया, तो हमें इसको कुछ एनर्जी वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसी तरीके से लिक्विड को मतलब पानी को अगर हमने फ्रिज के अंदर रख दिया तो वो वापस से क्या बन गया, आइस के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसके अंदर ना तो कोई एनर्जी रिलीज होती है और ना ही क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व, मतलब या तो एनर्जी हमें देनी पड़ती है या फिर उसमें से निकलती है उस प्रोसेस के दौरान। जैसे हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो हमें मिल्क को क्या होता है, जनरली क्या देनी पड़ती है, गर्म करना पड़ता है इसको। तो मतलब उसको हमने क्या दी है, हीट एनर्जी दी है। ओके, क्या दिया वहां पे हमने, हीट, मतलब उसको थोड़ा गर्म करेंगे तब जाके वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट होगा। और कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। अब हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं, मतलब जो फिजिकल चेंज है उसके एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इसके एग्जाम्पल्स हैं। और चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मतलब मिल्क का कर्ड के अंदर बदलना। और बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो किसके एग्जाम्पल है, केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। एक तो पूछा जाता है व्हाट इज द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एंड सेकंड आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस। तो आप दोनों ही पैटर्न में आपके मतलब अब आप आंसर्स दे सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, मतलब प्योर सब्सटेंसेस कितने तरह के होते हैं। तो हम देखते हैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू कि प्योर सब्सटेंसेस जो हैं उसका क्लासिफिकेशन को हम समझते हैं। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है एलिमेंट और सेकंड है कंपाउंड। ओके, तो अब ये जो एलिमेंट जो है इसको हम वापस तीन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है मेटल, सेकंड है नॉन मेटल और थर्ड है हमारा मेटेलॉइड। अब इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं, किसके बारे में, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, फिर मेटल्स नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है, इनके एग्जांपल्स, और फिर मेटेलॉइड्स क्या होता है, इनके बारे में फुल स्टडी करते हैं। एट फर्स्ट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। मतलब रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट का नाम है मतलब वो एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1661 के अंदर एलिमेंट शब्द का मतलब क्या किया था, टर्म का यूज किया था। ओके, अब सेकंड एलिमेंट के बारे में क्या है, एंटोनी लॉरेंट लिवोजर
A French chemist was the first to establish an experimentally useful definition of element. मतलब जो ये साइंटिस्ट है एंटोनी लॉरेंट और लिवोजर, इन्होंने क्या किया था, मतलब ये एक फ्रेंच केमिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, एलिमेंट की क्या दी थी, हमें एक डेफिनेशन दी थी, और वो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंटली मतलब पहले एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद से एक मतलब उसकी जो डेफिनेशन को सबसे पहले क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था इन्होंने। तो एग्जाम के अंदर सबसे पहले आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि मतलब कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने एलिमेंट टर्म का यूज किया था। फिर पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने एलिमेंट की जो डेफिनेशन जो है वो एक्सपेरिमेंटली हमें बताई थी। तो उन दोनों साइंटिस्ट के नाम आपको पता होने चाहिए। अब उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो क्या थी, ही डिफाइंड एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। उन्होंने ये डिफाइन किया था, या उन्होंने एलिमेंट की ये डेफिनेशन की थी कि एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट एक मतलब ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू किसी भी सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ नहीं सकते हैं। मतलब एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट को हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर मतलब उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। मतलब जो सबसे जो स्मॉलेस्ट फॉर्म जो होता है, जो बेसिक फॉर्म जो होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट अब समझते हैं कि एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। जो एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे किसके अंदर, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स के अंदर। ओके, अब हम मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स के बारे में समझते हैं। अब हम मेटल, मेटेलॉइड और नॉन मेटल्स जो होते हैं उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो मेटल सबसे पहले, अ मटेरियल दैट इज टिपिकली शाइनी, हैज अ हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो मेटल होता है वो क्या होते हैं, एक मटेरियल है और जो कि क्या करता है, बहुत ज़्यादा शाइन करता है, जिसका बॉइलिंग और जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ओके, अब देखते हैं हम नॉन मेटल। नॉन मेटल, अ मटेरियल दैट इज टिपिकली गैसेस, हैज अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉट शाइनी एंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल जो होते हैं वो भी एक मटेरियल ही होते हैं, और वो जो होते हैं वो शाइनी नहीं होते हैं, और उनका जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, लो होता है, और वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास नहीं हो सकते हैं, होने देते हैं, और मोस्टली क्या होते हैं, वो गैसेस फॉर्म के अंदर होते हैं। ओके, अब मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, अ मटेरियल दैट हैज कॉम्बिनेशंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टीज। मतलब मेटेलॉइड्स भी क्या होता है, एक मटेरियल ही होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होती है, मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज जो होती है उसका कॉम्बिनेशन होता है। मतलब इनके अंदर, मेटेलॉइड्स के अंदर क्या होता है, मेटल और जो नॉन मेटल जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। अब हम देखते हैं कि आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो आप इनमें से ये इतने सारे जो डिफरेंस है, मतलब लगभग अराउंड 7 डिफरेंसेस है यहाँ पे, तो आप इनमें से 5 डिफरेंसेस मतलब जो है उनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स जो होती है वो क्या होती है, हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके गुड कंडक्टर्स होते हैं। मतलब वो हीट और लाइट को, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स जो होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं। मतलब वो अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। अब इसका सेकंड डिफरेंस ये है कि मेटल्स आर मलेबल, दैट इज दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स। जो मेटल्स जो होते हैं वो मलेबल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। वो क्या होती है कि यदि हम मेटल्स को क्या करेंगे, बीट करते हैं, तो वो शीट के अंदर बदल जाते हैं, मतलब पतली पतली चद्दरें बन जाती है उसकी। लेकिन जो नॉन मेटल्स आर नॉट मलेबल, लेकिन जो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मतलब मलेबल प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, मतलब उनसे हम शीट नहीं बना सकते हैं।
इसका जो थर्ड डिफरेंस है, मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मतलब डक्टाइल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि यदि हम उसको खींचे तो क्या हो जाते हैं, उससे हम वायर बना सकते हैं, मतलब पतले पतले तार बना सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, जो नॉन मेटल्स जो होती है वो नॉन डक्टाइल होती है, मतलब उसको हम वायर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मेटल्स और सोनोरस, जो मतलब ये होता है कि जो सोनोरस का मतलब ये होता है कि यदि हम मेटल को क्या करेंगे, बीट करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगी, रिंग साउंड निकलेगी, मतलब उसको कोई आवाज निकलती है उसमें से। लेकिन जो नॉन मेटल्स जो होते हैं आर नॉट सोनोरस, मतलब उनको उनमें से क्या वो नॉट मतलब सोनोरस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। मतलब यदि हम उनको बीट करें तो उसके ऊपर से क्या होता है, मतलब उनमें से कोई आवाज नहीं आती है। इसका फिफ्थ डिफरेंस है, मेटल्स हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ ड्यू टू हाई अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जो मेटल्स जो होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे जो उनकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है मतलब। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैव लो टेंसिल स्ट्रेंथ ड्यू टू लो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जो नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो उसकी इससे क्या होती है कि जो टेंसिल स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या हो जाता है, कम होता है। अब इसका नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो मेटल्स है हाई डेंसिटी, जो मेटल्स जो होते हैं उसकी डेंसिटी हाई होती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उसकी जो डेंसिटी जो होती है वो लो होती है। तो मतलब इसकी जो हाई डेंसिटी जो होती है वो मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने से होती है, और इसकी जो लो डेंसिटी इसलिए होती है कि जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बहुत कम होता है। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है, जो मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, लो होता है। अब इसका नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जो मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड। यदि हम किसी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, मतलब हवा के अंदर वो कांटेक्ट में आती है, तो वो क्या बना लेती है, बेसिक ऑक्साइड बना लेती है वो। तो मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, लेकिन अगर नॉन मेटल की रिएक्शन यदि हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, बेसिक ऑक्साइड बनता है, और यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड बनता है। तो ये डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और आप इनमें से कोई से भी 5 जो मतलब डिफरेंस है उनको बाय हार्ट अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब यहाँ पे कुछ मेटल्स, मेटेलॉइड्स और जो नॉन मेटल्स हैं उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो देखते हैं हम मेटल कौन कौन सी होती है। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, सोडियम और मैग्नीशियम जो है वो किसके एग्जांपल हैं, मेटल के एग्जांपल है। इसी तरीके से जो नॉन मेटल है उसमें क्या आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, नियोन जो है वो नॉन मेटल के एग्जांपल है। और जो मेटेलॉइड्स जो है उसके एग्जांपल है बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड पॉलीनियम। तो आपको ये एग्जांपल्स भी कम से कम एटलीस्ट 3-3 एग्जांपल तो आपको मतलब मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड के लर्न होने चाहिए। अब ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर से आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। मतलब ये टॉपिक एमसीक्यूज पार्ट को क्या करता है, आपका कवर करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। तो अभी और 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अक्रिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड। मतलब अभी तक जो एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स का नंबर कितना है, मतलब मोर देन 100। कितने हैं हमारे पास एलिमेंट्स का नंबर, मतलब अभी तक हमने मतलब 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर ली है। उसमें से जो 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचर से हमें प्राप्त हुए हैं, और बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो मतलब क्या, उनको हमने आर्टिफिशियली क्या किया है, मेड किया है। ओके, तो मतलब आपसे पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं और उसमें से कितने नेचुरल है, कितने मैन मेड है। तो ये आपका यहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप होगा। अब सेकंड है कि मतलब मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड। मतलब जो एलिमेंट्स की जो मतलब जितने भी एलिमेंट्स है वो मोस्टली किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 11 एलिमेंट्स आर गैसेज स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मतलब कितने एलिमेंट्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर
गैसेस फॉर्म के अंदर है तो उसका आंसर होगा 11 एलिमेंट्स। ओके, 11 इसका आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, मतलब एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्करी एंड ब्रोमीन। मतलब कौन से ऐसे दो एलिमेंट हैं जो मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, तो उसका आंसर क्या होगा, मर्करी और ब्रोमीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये जनरली क्या होता है, पूछा जाता है। मतलब कौन से ऐसे दो एलिमेंट्स है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी लिक्विड फॉर्म के ऊपर रहते हैं, मतलब रहते हैं, तो वो है मर्करी एंड ब्रोमीन। अब हमारा नेक्स्ट है कि एलिमेंट्स गैलीलियम एंड सिस्मियम बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। मतलब हमारे कौन से दो ऐसे एलिमेंट हैं जो मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसके ऊपर वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, तो वो है गैलीलियम और सिस्मियम। तो अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, इन दोनों के अंदर क्या होते हैं, जनरली दोनों टॉपिक के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मतलब इसमें ये है कि कौन से ऐसे दो हैं कि जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म के अंदर रहते हैं, तो वो होंगे मर्करी और ब्रोमीन। लेकिन यदि रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा हो, स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा, उसके ऊपर वो लिक्विड फॉर्म के अंदर बन जाते हैं, तो वो अलग हो गया। या फिर आपको ये टेम्परेचर, मतलब एमसीक्यूज में ये वाला टेम्परेचर भी क्या कर सकते हैं, वो मेंशन कर सकते हैं कि 303 केल्विन के ऊपर ऐसी कौन से दो एलिमेंट है जो कौन सी फॉर्म के अंदर रहते हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर रहते हैं। तो फिर उसका आंसर ये क्या होगा, गैलीलियम एंड सिस्मियम। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है, ये एमसीक्यूज के हिसाब से ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। अब हमारी जो एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हमें क्या करना है कि मतलब ये प्रूफ करना है कि कोई भी जो मतलब वो कोई भी सब्सटेंसेस हमें दे दिया, कोई भी मटेरियल हमें दे दिया, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो मतलब क्या है, कि कंपाउंड है या मिक्सचर है। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी दी गई है, व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड। मतलब जब हम दो या दो से ज़्यादा क्या है कि एलिमेंट्स को कंबाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मतलब मिक्सचर प्राप्त होता है या फिर हमें कंबाइंड मिलता है, मतलब सॉरी कंपाउंड प्राप्त होता है। तो मतलब ये एक्टिविटी से हमें क्या मतलब प्राप्त होगा, मिक्सचर या फिर कंपाउंड। तो देखते हैं इस एक्टिविटी को हमें कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। मतलब जो क्लास जो होती है उसको क्या करना है, देना है 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना है। Give 50 ग्राम of iron filling and 3 ग्राम of sulfur powder in a china dish to both the groups। मतलब जो दोनों ग्रुप्स जो हैं उनको क्या कर देना है, चाइना डिश के अंदर एक चाइना डिश देनी है जिसके अंदर उनको क्या देना है, 50 ग्राम आयरन फिलिंग और 3 ग्राम ऑफ सल्फर। ओके, जो आयरन फिलिंग होती है उसको हिंदी में लोहे का बुरादा बोलते हैं ना, वो भी हम इसको कहते हैं। ओके, अब हमने क्या बना दिए हैं, 2 ग्रुप बना दिए, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब ग्रुप 1 के अंदर और दोनों को हमने सेम ही मिक्सचर दिया है, मतलब सेम ही सब्सटेंसेस दिए हैं यहाँ पे। तो ग्रुप 1 में क्या कर रहे हैं कि मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। उन्होंने क्या किया है कि जो आयरन फिलिंग और जो सल्फर के पाउडर को क्या कर दिया है, सिर्फ मिक्स किया है, उसको क्रश किया है, मतलब उसको पीसा है। और उन्होंने क्या किया है, नो हीटिंग, मतलब उन्होंने उस मतलब मिक्सचर को गर्म नहीं किया है यहाँ पे। अब ग्रुप 2 में देखते हैं क्या करते हैं वो, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। वो भी क्या करते हैं कि जो आयरन फिलिंग है और जो सल्फर पाउडर है उसको क्या कर रहे हैं, वो भी मिक्स और क्रश कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं वो, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रॉन्गली टिल रेड हो। और मतलब फिर वो क्या करते हैं कि ये जो मिक्सचर जो उन्होंने बनाया है उसको क्या करते हैं, वो हीट करते हैं। कब तक हीट करना है उनको, जब तक कि वो एकदम क्या हो जाए, लाल ना हो जाए वो मिक्सचर। फिर क्या करना है, रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल। फिर उन्होंने क्या किया है, फिर वो जो गरम करना है, मतलब उसने जो गरम करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया है। और फिर मिक्सचर को क्या करने दिया, उसको ठंडा करने के लिए उसको रख दिया है। अब ग्रुप 1 और जो ग्रुप 2 जो है वो क्या करेंगे, कुछ फिजिकल और केमिकल टेस्ट करेंगे। तो देखते हैं एट फर्स्ट सबसे पहले वो क्या करते हैं, ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दोनों ग्रुप्स हैं ग्रुप 1 और जो ग्रुप 2 है वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले
जो उनके पास में जो मटेरियल है उसके पास में क्या वो लेके आएंगे, एक मैग्नेट लेके आएंगे और वो चेक करेंगे कि वो जो मटेरियल्स जो है वो मैग्नेट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होता है या फिर नहीं होता है। तो मतलब इससे वो मतलब मैग्नेटिज्म इफेक्ट को चेक करेंगे, मतलब कौन सा ग्रुप मतलब मटेरियल जो है वो मैग्नेटिज्म इफेक्ट जो है वो शो कर रहा है। अब सेकंड एक्टिविटी वो ये करेंगे, कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप्स, मतलब जो दोनों ग्रुप्स के जो हैं मटेरियल जो हैं, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के दोनों जो मटेरियल है उनके टेक्सचर और कलर का क्या करेंगे, वो कंपेयर करेंगे। थर्ड एक्टिविटी वो क्या करेंगे कि ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन एंड स्टीयर वेल एंड फिल्टर, मतलब क्या करेंगे, दोनों ग्रुप्स जो हैं वो मटेरियल को क्या कर लेंगे, 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे और एक पार्ट के अंदर वो क्या डालेंगे, मतलब एक पार्ट जो होगा उसके अंदर वो क्या करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे और उसको क्या करेंगे, अच्छे से स्टीयर करेंगे और फिर उसको जो सॉल्यूशन बनेगा उसको वो क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। सेकेंड वो क्या करेंगे, ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड। अब जो दोनों ग्रुप्स जो है वो मटेरियल के जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर क्या मिलाएंगे, वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, या फिर वो क्या मिलाएंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे। जो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसको हम H2SO4 बोलते हैं और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको हम HCl बोलते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका क्या ऑब्जर्वेशन आता है वो हम चेक करते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका वो मतलब जो दोनों ग्रुप्स जो हैं उनका क्या ऑब्जर्वेशन है। तो सबसे पहले जो ग्रुप 1 है, मटेरियल शोज मैग्नेटिज्म इफेक्ट, मतलब जो ग्रुप 1 जो है वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, मैग्नेटिज्म इफेक्ट शो कर रहा है। इसमें क्या है कि उनका जो मिक्सचर है या जो उनका जो मटेरियल है वो मतलब क्या हो रहा है, मैग्नेट की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। अब जो ग्रुप सेकंड है, मटेरियल डज नॉट शो मैग्नेटिज्म इफेक्ट, लेकिन जो ग्रुप सेकंड जो है उसका जो मटेरियल जो है वो मैग्नेटिज्म इफेक्ट जो है वो शो नहीं कर रहा है, मतलब उनका जो मटेरियल जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें है कि ग्रुप 1 का क्या ऑब्जर्वेशन रहता है दूसरी एक्टिविटी के अंदर। ग्रुप 1 हैज टेकन अ फिजिकल चेंज बिकॉज न्यू प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड, मतलब जो ग्रुप 1 की जितनी भी जो एक्टिविटी है वो क्या शो कर रही है, फिजिकल चेंज को शो कर रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई जो है वो नया प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म्ड नहीं हो रहा है वहां पे, तो वो इसलिए फिजिकल चेंज को शो कर रहा है। मतलब उन्होंने क्या करा है कि जो आयरन फिलिंग है और जो सल्फर है उसको सिर्फ क्या किया है, मिक्स किया है, ओके, और मतलब मिक्स करने के बाद उन्होंने हीटिंग नहीं करी है, तो हीटिंग नहीं कर रहे हैं इसीलिए कोई नया प्रोडक्ट वहां पे फॉर्म्ड नहीं हो रहा है। अब देखते हैं हम ग्रुप 2 का क्या रिजल्ट रहता है। ग्रुप 2 हैज मतलब a chemical change has taken place because new product is formed, मतलब जो ग्रुप 2 जो है उसके अंदर जितनी भी वो एक्टिविटी हो रही है वो क्या किसको शो कर रही है, वहां पे केमिकल चेंज को शो कर रही है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि जो एक नया प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म्ड हो रहा है। इसके अंदर क्या था कि उन्होंने भी क्या करा, आयरन फिलिंग और सल्फर जो होते हैं उनको मिक्स किया था और उसके बाद उन्होंने हीटिंग करी थी। हीटिंग करने के कारण क्या हुआ था, वहां पे एक नया प्रोडक्ट जो है वो वहां पे मतलब बना था। अब ये 2 एक्टिविटी के रिजल्ट आ गए हैं। अब देखते हैं हम थर्ड एक्टिविटी में क्या है कि जो ग्रुप 1 का रिजल्ट क्या है कि द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड कंबस्टिबल, ओके, मतलब ये जो है वो उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उसको बता रहा है, ये मतलब केमिकल टेस्ट को शो कर रही है ये वाली एक्टिविटी। तो मतलब जब हमने उसके अंदर कार्बन डाइसल्फाइड गैस डाला या H2SO4 डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो मतलब ग्रुप 1 जो है उसमें सिर्फ बुलबुले निकलते हैं और वो बुलबुले किसकी फॉर्म में निकल जाते हैं, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल जाते हैं, मतलब सिर्फ वहां पे एक हाइड्रोजन गैस बबल्स के रूप में निकलती है, कोई नया प्रोडक्ट वहां पे नहीं बनता है। और उस हम गैस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो गैस जो होती है कलरलेस होती है
ऑर्डरलेस होती है और कंबस्टेबल होती है, इससे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन ग्रुप सेकंड के अंदर जब मटेरियल के अंदर कार्बन डाइसल्फाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर H2SO4 जब हम मिक्स करते हैं तो उसके अंदर क्या कंपाउंड बन जाता है, एक नया हाइड्रोजन सल्फाइड नाम का एक कंपाउंड बन जाता है। तो जिसकी जो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उसकी जो स्मेल होती है वो रॉटन एग मतलब जो सड़े हुए अंडे जो होते हैं उसकी जैसी होती है, और ये भी क्या होती है, कलरलेस गैस होती है। तो मतलब ये जो टेस्ट है ये फिजिकल एक्टिविटी को शो कर रहे हैं इसकी, और ये जो है वो केमिकल एक्टिविटीज को शो कर रहे हैं। अब इस एक्टिविटी को करने के बाद में मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है, तो वो अब हम देखते हैं। द मटेरियल्स ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज अ मिक्सचर ऑफ द टू सब्सटेंसेस। मतलब इसके अंदर क्या था कि जो मटेरियल होता है, ओके, वो क्या है, जो ग्रुप 1 से जो मटेरियल हमें मिलता है वो क्या है, एक मिक्सचर है। इसका मिक्सचर है वो सिर्फ दो सब्सटेंसेस का, ओके, और वो दो सब्सटेंसेस कौन से हैं, आयरन और सल्फर, ठीक है। तो जो मतलब इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि जो ग्रुप 1 ने जितनी एक्टिविटी करी है, मतलब एक्टिविटी में उन्होंने क्या किया है, सिर्फ आयरन फिलिंग और सल्फर को क्या किया है, मिक्स किया है, और मिक्स करने से क्या हुआ, एक सिर्फ मिक्सचर हमें मिल गया है। अब देखते हैं अब नेक्स्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट। और जो मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज जो होती है, ये जो मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज है वो उसके कॉन्स्टिट्यूट के ऊपर क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूट को ही मतलब कॉन्स्टिट्यूट के ऊपर बेस्ड होती है। मतलब जो मिक्सचर बनेगा वो किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूट की प्रॉपर्टी को क्या करता है, वो शो करता है। अब देखते हैं सेकेंड ग्रुप का जो कंक्लूजन है वो क्या होता है, द मटीरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सेकेंड इज ए कंपाउंड। मतलब जो ग्रुप सेकंड ने जो एक्टिविटी करी है उसका जो सबसे लास्ट में जो मटेरियल मिलता है वो क्या है, कंपाउंड है। मतलब ग्रुप सेकंड ने क्या किया था, जो आयरन फिलिंग है और जो सल्फर है उसको क्या किया, मिक्स किया, क्रश किया, और उन्होंने हीट किया था, मतलब हीट किया है। और ग्रुप 1 ने क्या किया, हीटिंग नहीं की है, ओके, बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पे। इसीलिए क्या होता है कि जो ग्रुप सेकंड का जो हमें मटेरियल मिलता है वो क्या है, एक कंपाउंड होता है। तो वो कंपाउंड कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कंपाउंड क्यों है, तो उसके यहाँ पे कुछ रीजंस दिए हुए हैं। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सेकंड इज अ कंपाउंड बिकॉज ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड which has totally different properties compared to the combining element। मतलब इसका रीजन ये है कि जब हम ने हीटिंग करी, क्या करी, हीटिंग करी, तो दो जो एलिमेंट्स हैं हमारे, वो दो एलिमेंट्स कौन से हैं, एक तो आयरन और जो सल्फर, दो एलिमेंट्स हो गए, वो क्या हो गए, एक दूसरे से क्या हो गए, स्ट्रांगली जुड़ गए वो एक दूसरे से, और उन्होंने क्या बना लिया, एक कंपाउंड बना लिया। और वो उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज जो होती है, वो जो कंपाउंड बना है उसकी जो प्रॉपर्टीज जो होगी वो टोटली डिफरेंट होती है। मतलब जो नया कंपाउंड हमें बना है उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट होती है कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट। मतलब आयरन और सल्फर की जो प्रॉपर्टीज होती है उससे वो जो प्रॉपर्टीज होती है वो मैच नहीं करती है। वो एक मतलब दोनों के मिक्स करने के बाद जो बनेगा कंपाउंड, वो उसकी एक नई प्रॉपर्टी के साथ वो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप सेकंड का और क्या कंक्लूजन निकला है। एक तो हमने देखा कि इसमें एक नया कंपाउंड बनेगा और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या होगी, एकदम टोटली डिफरेंट होगी वो, ओके। किससे डिफरेंट होगी, जो दो जुड़ने वाले एलिमेंट है। अब दो जुड़ने वाले एलिमेंट कौन कौन से थे, आयरन और सल्फर, ओके, इसकी प्रॉपर्टी से वो डिफरेंट करेगा। अब नेक्स्ट है कि द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट। और मतलब जो कंपाउंड का जो कंपोजिशन जो होता है वो भी क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। मतलब इनके जुड़ने से जो भी कंपाउंड बनेगा नया, उसका जो कंपोजिशन होगा वो हमेशा एक जैसा रहेगा। अब नेक्स्ट, वी आल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट। और जो कंपाउंड हमें बना है उसका जो टेक्सचर है और उसका जो कलर है वो भी क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। तो हमने यहाँ पे इस एक्टिविटी के थ्रू मतलब क्या देखा है, सॉरी,
यहाँ हमने इस एक्टिविटी के थ्रू मिक्सचर और कंपाउंड के कंसेप्ट को समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हम ये एलिमेंट्स और कंपाउंड और मिक्सचर की इस इमेज के थ्रू मतलब इन तीनों को और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे जो एलिमेंट्स जो होता है उसके अंदर क्या है कि जैसे ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है और ये यहाँ पे H2 को बताया गया है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन के दो एलिमेंट होते हैं। यदि एक एलिमेंट होता मतलब एक एलिमेंट होता है तो वो एटम की फॉर्म में होता है, और जैसे दो एलिमेंट अगर मिल जाते हैं तो उसको हम इसके अब क्या बोलेंगे, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जैसे ये जो एलिमेंट जो होते हैं वो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बनते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन जैसे सेम है सब, और यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है वो भी एक ही प्रकार के, मतलब ये सिर्फ हाइड्रोजन से ही मिलकर मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पे बन रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड में क्या होगा कि दो या दो से अधिक एलिमेंट जो होते हैं वो मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। जैसे आप इसमें देखेंगे कि इसमें दो एलिमेंट जो हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का। अब इसमें हम देखते हैं H2O के अंदर तो इसमें दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन के, मतलब कुल मिला के 3 एलिमेंट हो गए। तो मतलब इसमें दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, इसमें दो से अधिक मिलके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। लेकिन कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि इनका जो कंपोजिशन जो होता है वो फिक्स रहता है। यदि हमने कार्बन मोनोऑक्साइड का कंपाउंड बनाया है तो उसमें एक कार्बन एटम एक ऑक्सीजन एटम होगा। इसी तरीके से अगर हमने H2O का कंपाउंड बनाया है तो उसमें H2 जो होगी, हाइड्रोजन के दो एटम होंगे, ऑक्सीजन का एक एटम होगा। लेकिन अब हम मिक्सचर की फोटोज देखते हैं, इमेज देखते हैं, उसमें हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कोई भी कंपोजिशन जो है वो एक जैसा नहीं है, मतलब ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, डिफरेंट है। मतलब ये यहाँ पे जैसे हमने ये सपोज आप शुगर और सॉल्ट को सपोज आपने मिक्स कर दिया, दोनों का मिक्सर बना मतलब उसको करके मिक्सचर बना दिया है, तो मतलब इनका जो कंपोजिशन जो होता है ये फिक्स नहीं होता है, मतलब सेम नहीं है। यहाँ पे दो रेड एक ब्लू, मतलब ये अलग अलग, यहाँ पे सिर्फ दो ब्लू, तो मतलब ये अलग कंपोजिशन को बता रहा है। तो यहाँ पे भी इस तरीके से आप देखेंगे कि ये मतलब अलग अलग मतलब इनका क्या है, कंपोजिशन है। तो मतलब मिक्सचर के अंदर क्या होगा कि दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस तो होंगे, लेकिन उनका जो रेशियो, उनका जो प्रोपोर्शन जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। अब आपके एग्जाम में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। तो हम ये डिफरेंस की फॉर्म में मतलब जो है मतलब इनको लर्न कर लेंगे तो मतलब इजी वे के अंदर हम ये डिफरेंस भी क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स ओनली, इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। जो एलिमेंट्स जो होता है, मतलब जो एलिमेंट्स जो है वो क्या किससे मिलकर बना होता है, आइडेंटिकल एटम से मिलकर बनता है। मतलब आइडेंटिकल एटम्स का मतलब होता है एक जैसे एटम से मिलकर बनता है। और मतलब इसको एलिमेंट को हम जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर क्या कर, मतलब फिर इसको हम नहीं ब्रेक डाउन कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स जो होता है वही सबसे सिंपलर फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट कंपाउंड, a compound is made up of 2 or more different elements and can be broken down into element by chemical means। मतलब जो कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनता है। ओके, और इसको हम क्या कर सकते हैं, जो केमिकल जो मेथड जो होता है, किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इसको इसके एलिमेंट के अंदर, मतलब कंपाउंड को एलिमेंट के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यदि हम कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, एलिमेंट मिलेंगे। ओके, अब जो मिक्सचर्स जो है वो क्या होते हैं, अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन एंड दो सब्सटेंसेस रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। जो मिक्सचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोई भी दो या दो से अधिक जो सब्सटेंसेस होते हो उनको सिर्फ मिक्स करने से बनते हैं। और ये जो मतलब जो हम सब्सटेंसेस का जो मिक्सचर बनाते हैं, उन सब्सटेंसेस का जो रेशियो होता है या जो प्रपोर्शन होता है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब वो रेशियो जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है।
और वो जो मिक्सचर जो हमें मिलेगा उसकी जो प्रॉपर्टीज जो होगी वो किसकी प्रॉपर्टीज होगी, उन सब्सटेंसेस की ही प्रॉपर्टीज होगी। फॉर एग्जांपल हमने क्या बनाया है, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन का मिक्सचर बनाया है, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर बनाया है। तो वो जो मिक्सचर जो होगा वो किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, सॉल्ट की और वाटर दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, वो शो करेगा। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो देखते हैं, एग्जिस्ट ऑन दियर ओन, मतलब जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनका अपने आप के अंदर क्या होता है, मतलब उनका खुद का वो मतलब रह सकते हैं। ओके, कंपाउंड के अंदर देखते हैं, एग्जिस्ट इन ए कंपाउंड फॉर्म एंड द कंपोनेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन। मतलब कंपाउंड जो होते हैं सिर्फ ये भी क्या होते हैं, ये सिर्फ जो होंगे वो कंपाउंड फॉर्म के अंदर रह सकते हैं। जैसे हमने H2O बनाया है तो वो H2O की फॉर्म के अंदर ही रहेगा, और वो जो होंगे उसके अंदर जो उनका प्रपोर्शन जो होता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। मैंने जैसे समझाया कि जैसे H2O का क्या बना लिया आपने, कंपाउंड बना लिया है सपोज, तो उसके अंदर हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स होंगे, 2, और एक ऑक्सीजन का एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो यहाँ पे। अब मिक्सचर में कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर्स आर प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन, जो मतलब मिक्सचर के जो कंपोनेंट जो होते हैं, मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उनके अंदर जो रेशियो होता है, जो प्रपोर्शन जो होता है कंपोनेंट्स का, वो फिक्स नहीं होता है। अब इसका थर्ड डिफरेंस ये है कि हैव ए डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, जो एलिमेंट होते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज जो होती है वो डेफिनेट होती है, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा। इसी तरीके से हैव मतलब कंपाउंड हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, इसकी भी जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज जो होती है वो भी क्या होती है, डेफिनेट होती है। लेकिन जो मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, जो मतलब मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती है, क्योंकि मिक्सचर के अंदर जो हम कंपोनेंट लेते हैं उनको उनका जो रेशियो जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। अगर रेशियो फिक्स नहीं होगा तो उनका जो मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, जो भी एक्स्ट्रा अदर एक्टिव मतलब जो प्रॉपर्टीज होती है उसकी, वो क्या होती है, वो हर बारी वेरी करती है, हर बारी अलग अलग होती है। अब फोर्थ पॉइंट डिफरेंस ये है कि एलिमेंट्स कैन नॉट आएगा, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय केमिकल एंड फिजिकल मेथड। मतलब जो एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हम किसी भी फिजिकल और किसी भी केमिकल मेथड से क्या है, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एलिमेंट जो है वो सबसे सिंपलर फॉर्म है, तो उससे ज़्यादा हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। अब कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स ओनली, मतलब जो कंपाउंड होते हैं उसको हम अगर केमिकल मेथड से ही उसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। यदि हम कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एलिमेंट मिलते हैं। ओके, क्योंकि कंपाउंड जो होता है वो एलिमेंट से मिलकर बनता है। अब नेक्स्ट, जो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, जो मिक्सचर्स जो होते हैं उनको हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ये मैंने जो इसके जो प्रीवियस पार्ट है इसमें ये समझाया था कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन हमने सपोज बनाया है, तो हमें सॉल्ट को अगर वाटर से सेपरेट करना है तो उसको हम इवोपरेशन मेथड से क्या करेंगे, सेपरेट कर सकते हैं। तो इवोपरेशन और सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, ये सब क्या होते हैं, फिजिकल मेथड होते हैं। तो जो मिक्सचर्स जो होते हैं, यदि हमें उसके कंपोनेंट को सेपरेट करना है तो हम उसको किसी भी फिजिकल मेथड से अप्लाई करके उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलिमेंट्स के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे सोडियम है, आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन जो है वो क्या हो गए, एलिमेंट्स के एग्जांपल हो गए। अब यहाँ पे जो कंपाउंड के एग्जांपल दिया हुआ है, जिंक क्लोराइड, वाटर और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके अंदर आप ये देख रहे होंगे कि मतलब इसके अंदर 2 या 2 से जो अधिक एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। लेकिन इन सब कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट का जो रेशियो है, जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अब जो मिक्सचर्स के यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, गन पाउडर है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशंस है, सॉल्ट सॉल्यूशंस है, सॉल्ट और सैंड मतलब का जो मिक्सचर है वो है, चॉक और जो वाटर होते हैं उसका मिक्सचर है। तो इस तरीके से मतलब हम ये एग्जांपल के साथ में ये डिफरेंस मतलब करके मतलब एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज, इसके जो डिफरेंस है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि आपने मेरे इससे प्रीवियस पार्ट को ना देखा हो तो उसकी भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।